शिव आदि और अनंत, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत। वे सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहारक हैं। भगवान शिव देवों के देव, महादेव, उनके नाम अनेक हैं और महिमा अपरंपार। वे अनादि और अनंत हैं, जिनकी महिमा का कोई पार नहीं है। वे आदि हैं, अनंत हैं, उनका स्वरूप अत्यंत अनोखा और रहस्यमय है। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के निर्माण और विनाश का प्रतीक है। उनका न कोई आदि है न कोई अंत। वे सृष्टि के रचयिता हैं, पालनहार हैं और संहारक भी। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा उनकी अनंतता और शाश्वतता का प्रतीक है। वे सृष्टि के रचयिता हैं, पालनहार हैं और संहारक भी। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के चक्र को दर्शाता है, जिसमें निर्माण, संरक्षण और विनाश शामिल हैं। शिव का स्वरूप अत्यंत अनोखा और रहस्यमय है। ध्यानमग्न शिव की छवि हमें आत्मचिंतन और ध्यान की महत्ता का बोध कराती है। नीलकंठ, जटाधारी, त्रिनेत्रधारी शिव का रूप भक्तों के मन में श्रद्धा और विस्मय दोनों ही भावनाओं को जगाता है। नीलकंठ का अर्थ है विष को अपने कंठ में धारण करने वाला, जो हमें सिखाता है कि विषम परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जो शीतलता और शांति का प्रतीक है। चंद्रमा की शीतलता हमें जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने की प्रेरणा देती है। गले में सर्प वासुकी है, जो सांसारिक मोह का प्रतीक है। वासुकी का धारण करना यह दर्शाता है कि शिव ने सांसारिक मोहमाया को अपने वश में कर लिया है। शिव का वाहन नंदी बैल है, जो धैर्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नंदी की भक्ति और समर्पण हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में धैर्य और शक्ति का होना आवश्यक है। उनका निवास स्थान हिमालय है, जहां वे कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न रहते हैं। हिमालय की ऊंचाइयां और शांति शिव के ध्यान और आत्मचिंतन का प्रतीक हैं। शिव का संपूर्ण व्यक्तित्व रहस्यों और प्रतीकों से भरा हुआ है, जो हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की प्रेरणा देता है। उनके प्रतीक हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और आत्मसात करने की शिक्षा देते हैं। शिव और शक्ति एक अटूट बंधन, जो अनंत काल से चला आ रहा है। यह बंधन केवल प्रेम का नहीं, बल्कि शक्ति और संतुलन का भी प्रतीक है। भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन एक अद्वितीय प्रेम कहानी है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यह प्रेम कहानी हमें धैर्य और समर्पण का महत्व भी बताती है। पार्वती, हिमालय की पुत्री, शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या और समर्पण ने उन्हें वह शक्ति दी जिससे वे शिव को प्राप्त कर सकीं। यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्चे प्रेम के लिए समर्पण और तपस्या आवश्यक है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनसे विवाह किया। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह दो शक्तियों का संगम था, जो संसार के संचालन का आधार बना। शिव और पार्वती का विवाह, अर्थात शिव और शक्ति का मिलन, संसार के संचालन का आधार है। यह मिलन हमें यह भी सिखाता है कि जब दो शक्तियां एक साथ आती हैं, तो वे संसार को संतुलित और संरक्षित कर सकती हैं। शिव और पार्वती के दो पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। ये दोनों देवता अपने अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं और संसार में संतुलन बनाए रखते हैं। गणेश बुद्धि और विवेक के देवता सभी बाधाओं को दूर करते हैं। उनकी पूजा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान बुद्धि और विवेक से किया जा सकता है। कार्तिकेय शक्ति और पराक्रम के देवता असुरों का संहार करते हैं। उनकी पूजा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना शक्ति और साहस से करना चाहिए। शिव परिवार का यह स्वरूप हमें कर्तव्य पालन, प्रेम और समर्पण का संदेश देता है। यह परिवार हमें यह भी सिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और प्रेम और समर्पण के साथ जीवन जीते हैं, तो हम संसार में संतुलन और शांति ला सकते हैं। तांडव सृजन और विनाश का नृत्य। यह नृत्य भगवान शिव की शक्ति और उनके दोहरे रूप का प्रतीक है। शिव का तांडव नृत्य एक अद्भुत और विस्मयकारी दृश्य है। यह नृत्य केवल एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ छिपे हुए हैं। इस नृत्य में सृजन और विनाश दोनों ही भाव निहित हैं। शिव का तांडव नृत्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है, सृजन का और विनाश का। एक ओर जहां यह नृत्य सृष्टि का निर्माण करता है, वहीं दूसरी ओर यह संहार का भी कारण बनता है। यह नृत्य हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है।
तांडव नृत्य हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में उत्पत्ति और विनाश दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। यह नृत्य हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। जिस प्रकार पुराने का नाश होकर ही नए का निर्माण होता है, उसी प्रकार जीवन में भी परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह नृत्य हमें यह भी सिखाता है कि परिवर्तन को स्वीकार करना और उसके साथ चलना कितना आवश्यक है। तांडव नृत्य हमें इस सत्य को स्वीकार करने और जीवन में आने वाले हर बदलाव का सामना धैर्य और साहस से करने की प्रेरणा देता है। यह नृत्य हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर बदलाव एक नई शुरुआत का संकेत है और हमें इसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। सेक्शन 4, ध्यानस्थ, शिव अंतर्मुखी का आदर्श। भगवान शिव ध्यान के भी देवता हैं। वे अक्सर कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न अवस्था में चित्रित किए जाते हैं। उनका ध्यान योग हमें मन की चंचलता को शांत करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर छिपी असीम शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। यह हमें तनाव, चिंता और अशांति से मुक्ति दिलाकर आनंद और शांति की प्राप्ति कराता है। शिव हमें ध्यान के माध्यम से स्वयं के अंदर झांकने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देते हैं। सेक्शन 5, शिव की आराधना, भक्ति के विविध रंग। भगवान शिव की पूजा अनेक रूपों में की जाती है। कोई उन्हें शिवलिंग के रूप में पूजता है तो कोई उनके मानव रूपी चित्र की आराधना करता है। शिव को प्रसन्न करने के लिए बिल्वपत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित किए जाते हैं। श्रावण मास, महाशिवरात्रि आदि शिव जी को समर्पित प्रमुख पर्व हैं। शिव की पूजा में भक्ति और श्रद्धा का विशेष महत्व है। शिव भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बरसाते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करते हैं। सेक्शन 6, शिव कृपा, मोक्ष का मार्ग। भगवान शिव अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। वे भक्तों के कष्ट दूर करते हैं और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का भाव आवश्यक है। जो शिव की शरण में आता है उसे कभी भी निराशा नहीं होती। शिव हमें सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनका आशीर्वाद हमें जीवन के हर कदम पर रक्षा करता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। सेक्शन 7, शिव तत्व, अंतरात्मा में निवास। भगवान शिव सर्वव्यापी हैं। वे हर जगह मौजूद हैं। वे हमारे अंदर भी विराजमान हैं। शिव तत्व को पहचानना ही जीवन का लक्ष्य है। यह तत्व हमें ध्यान, योग और सत्कर्मों के माध्यम से प्राप्त होता है। शिवरात्रि का व्रत, ध्यान और भक्ति हमें शिव तत्व से जोड़ने में सहायक होते हैं। जब हम शिव तत्व को पहचान लेते हैं तब हमें मुक्ति प्राप्त होती है। हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परमानंद की प्राप्ति करते हैं। शिव की खोज ही वास्तव में स्वयं की खोज है।